नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। हमारी खास पेशकश विकास की सौगात में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सक्षम नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास को नया आयाम दिया है। लोगों से किए गए तमाम बड़े वादों को पूरा कर दिखाया है। कोविड काल में भी सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखा और जनता की जरूरतों के मुताबिक जनता के हित में योजनाएं बनाई और उनके क्रियान्वयन के लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी ली। सीएम के प्रयासों का ही नतीजा है कि गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का नारा अब धरातल पर आकार लेने लगा है। छत्तीसगढ़ में चल रही विकास गतिविधियों के बारे में हम नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते पखवाड़े क्या क्या हुआ डेवलपमेंट के फ्रंट पर। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार ने जन सेवा की बागडोर थामी है, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने निरंतर प्रगति के नए सोपान तय किए। सरगुजा से बस्तर तक और राजनांदगांव से धमतरी तक विकास की नई लहर आज दौड़ रही है। महापौर ने भी बात कही है। भूपेश सरकार ने जनता की आकांक्षाओं, इच्छाओं और जरूरतों को समझा और उन नीतियों पर अमल किया जो सीधे तौर पर आम आदमी के हित में हो। कोरोना संकट के दौरान भी भूपेश सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल लोकार्पण और विकास कार्यों की सौगात दी। बीते 15 दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग जिलों को 7,000 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विकास की इन सौगातों पर नजर डालें तो 14 जून को जशपुर जिले में 250 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी दिन वर्चुअली रायगढ़ जिले को भी 308 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। वर्चुअल बैठक करते हुए लोकार्पण और भूमि पूजन 308 करोड़ और 33 लाख की सौगात आज रायगढ़ जिले को मिला है, तो सभी रायगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। जरूर कोरोना काल के कारण कुछ इसमें विलम्ब हुआ है, धीरे हुआ है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन काम करने की नीयत है और करेंगे। इसी तरह 15 जून को बलरामपुर जिले को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 77 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 16 जून को कोरिया में 215 करोड़ से अधिक और सूरजपुर में 244 करोड़ 40 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से रूबरू भी हुए। इस दौरान ओडगी ब्लॉक में बच्चों के लिए 50 बिस्तरों वाला स्वास्थ्य सेंटर बनवाने की घोषणा की। इसके अलावा कोरबा, जांजगीर चांपा और बस्तर संभाग के जिलों के लिए करोड़ों की लागत से विकास कार्यों की सौगात दी। कोरोना संकट के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चलती रहे। हमारे यहाँ न तो खेती का काम रुका, न वनोपज संग्रह का। लॉकडाउन के समय देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपज का संग्रह छत्तीसगढ़ में हुआ। कोंडागांव तो सबसे आगे रहा। हमारे खेत और हमारे जंगल हमारी असली ताकत है। अपने इसी ताकत को हम नवा छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत 16 जिलों को वर्चुअल सौगात दी। सीएम भूपेश ने इन जिलों में 238 करोड़ 56 लाख से ज्यादा के 658 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन के तहत राजनांदगांव जिले में 814 ग्राम पंचायतों के 1594 गांवों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं धमतरी को सीएम ने वर्चुअली 8 करोड़ 76 लाख के 31 विकास कार्यों की सौगात दी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 16 गांव में 31 सोलर पंप स्थापित होंगे। पहली बात पानी मिल गया तो निकासी समस्या, और दूसरा बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा अब हम जमीन से निकाला था तो वाटर रिचार्जिंग की समस्या, ओकरे पर हम नरवा कार्यक्रम शुरुआत करे हैं। गांव-गांव के नाला मन में जितना भी नाला है वो में स्टाफ डैम है, बोल्डर चेक डैम है, पानी रोके काम करबो तो वाटर रिचार्जिंग होई। जाहिर है भूपेश सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम किया। न केवल नई योजनाओं को मंजूरी दी, बल्कि उनके क्रियान्वयन के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों और अफसरों की समीक्षा बैठक ली। उसी का नतीजा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ अब महज एक नारा नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
स्पष्ट सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति, भाषण कम और काम ज़्यादा, कुछ इस तरह का तरीका है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का काम करने का। हम देख रहे हैं पिछले 2.5 साल में बारी बारी से, क्रम से और आहिस्ता लेकिन बड़ा काम करके दिखाने का एक जज्बा रहा है। ख़ास तौर पर गांव गरीब किसान की बात करें, उन खेतिहर मजदूरों की बात करें, या ऐसे छोटे छोटे लोगों की जिनकी आजीविका का कोई बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होता, उसका कोई बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। सरकार का फोकस ऐसे वर्ग पर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक कहा जाए एक विरोधाभास है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग, जैसा कि पहले यहाँ कहा जाता था। तो सीएम का प्रयास ये है कि उन आम लोगों तक, उन आम जन तक पहुँचें और उनको सुविधाएं पहुँचें, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे वो विभिन्न लोकार्पण जो काम हुए हैं विकास कार्यों के लिए। और उन्होंने ये देखा कि किन जिलों को क्या आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने लगातार 2-2 जिलों के लोगों से बात की, हितग्राहियों से बात की, वहाँ के नेताओं से बात की, वहाँ की समस्याओं पे बात की। उसके बाद वहाँ का की योजनाओं के बारे में क्रियान्वयन, उसका लोकार्पण, भूमि पूजन, उद्घाटन, इस तरह का एक क्रम चला। एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं करीब करीब 15 दिन से सीएम लगातार उन जिलों की समीक्षा भी कर रहे थे, उन जिलों को सौगातें भी दे रहे थे। तो छत्तीसगढ़ किस तरह से अपनी इस विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, इसके साक्षी हैं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जी, जो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो संभालते हैं नगरीय प्रशासन का, और उनके विभाग से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं, खासतौर पर जल जीवन मिशन की बात करें और बहुत सारे विकास कार्यों की जो लगातार हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी का सीधा तौर पर उन्होंने सौगातें दी हैं। शिव डहरिया जी के नज़रिए से जानेंगे कि सरकार ने किस तरह से 2.5 साल में लोगों के जीवन को बदला है। डहरिया जी, आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी लगातार जिलों को सौगातें दे रहे थे। 2-2 जिले हर दिन उन्होंने चयन किए और उन जिलों पर फोकस कर वहाँ पर विकास की सौगातें दी। किस तरह का रहा ये 15 दिन का सफ़र और ये 2.5 साल का सफ़र? जी नमस्कार। नमस्कार डहरिया जी। देखिए, जब 17 दिसंबर 2018 को जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमारे सरकार के मुखिया भाई भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण किया था और उसी दिन हम लोगों ने अपने जो घोषणा पत्र है उन घोषणा पत्रों के क्रियान्वयन के लिए काम प्रारंभ किया। सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल माफ किया, सिंचाई टैक्स माफ किया और ऐसी तमाम चीजें जो गरीबों के हित के लिए होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए होना चाहिए, उन सभी चीजों को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे सरकार के लोग और हमारे पार्टी के लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो एक मिसाल है। आज हमारे प्रदेश के किसान खुश हैं, नौजवान खुश हैं, व्यापारी खुश हैं और सारे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग आज खुश हैं। वो इसलिए कि भूपेश बघेल जी ने कोरोना के 2.5 साल में, आप देख लीजिए 2.5 साल की सरकार में 2 साल कोरोना का संक्रमण रहा, विश्वव्यापी महामारी जो फैली, उसको भी कंट्रोल करने में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों का जिस तरह से पुनर्वास किया गया, आने वाले श्रमिकों की चिंता की गई, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उसके क्वारंटाइन सेंटर में जाकर उनको रखने का काम किया, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। यहाँ तक जो अकस्मात लॉकडाउन से जो लोग आए बेचारे बिना कई 100 किलोमीटर से चल के आए, उनके पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करती थी, वहां पे हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लोगों को चरण पादुका तक दी गई, खाने की, पीने की, भोजन की व्यवस्था, और अन्य प्रदेश के जो लोग थे वो भी आए तो उनको उनके राज्य तक छोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया।
शहरी क्षेत्रों में भी जो काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, पेयजल और सफाई का काम, ये हमारी सरकार ने पूरी मुस्तैदी से किया। इसके अलावा कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। देश में पूरा मंदी का दौर था, बाजार में रौनक खत्म हो गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाजार में भी रौनक थी और लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। किसान खुश थे और किसानों के जेब में पैसा जब जाता है तो किसान खुश होते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बैंक में पैसा नहीं रखते, वो सीधे बाजार जाते हैं और बाजार जाकर उपभोक्ता वस्तुएं, अन्य सामग्री खरीदते हैं। तो हमारे बाजार में भी रौनक रहती है, व्यापारी भी खुश हैं और सामाजिक समरसता के दिशा में सरकार ने काम किया। सारे लोगों के विकास के काम, सारे लोगों को सम्मान देने का काम अगर कोई सरकार आज कर रही है तो हमारे छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। और कोरोना काल में भी हम जहां दौरा नहीं कर पा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन हर चीजों की मॉनिटरिंग करते थे, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोविड नियंत्रण के कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दवाई कहाँ नहीं पहुंची, लोगों को टीकाकरण कैसे हो रहा है, लोगों को दवाई गांव-गांव में कैसे उपलब्ध हो रही है। मितानों के माध्यम से गांव में दवाइयों का वितरण किया गया, जिससे कोविड नियंत्रण में सरकार के काम आए और हमारे ग्रामीण लोगों को इससे मदद मिली। जो कोविड का नियंत्रण था वो हमारी सरकार के काम के आधार पे कंट्रोल किया गया। और इन 8 जून से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों में जो लोकार्पण का काम किया, जो शिलान्यास का काम किया, लगभग 15 जिलों में 7,084 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, जो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में किया गया सबसे ज्यादा काम छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरह से अब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे सारे सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायकगण और हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के राज में देख लीजिए, विकास के कामों के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, कमीशन खोरी होती थी, उसके अलावा दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं होता था। आज आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार के काम में पारदर्शिता है और जो काम गरीबों तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है और गांव गरीब किसान हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जाति के भाई, हमारे जनजाति के भाई, पिछड़े वर्ग के भाई और सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को भी उनके विकास के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नया छत्तीसगढ़ बना था, 2000 में नया छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद जो सबसे अच्छा काम जो हो रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इन 2.5 वर्षों में पूरे देश के विभिन्न मापदंडों पे खरे उतरने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो किसी भी विभाग के काम हो, सारे विभागों के काम में गति आई है और सरकार को राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए। शिव कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे गांव गरीब किसान के जो काम कर रही है, ऐसा काम छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ था। जी नमस्कार। डॉक्टर डहरिया जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि 8 जून से ये क्रम शुरू हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिन जिलों में ये काम हुए या लोकार्पण हुआ या जिन जिलों में भूमि पूजन किया गया वर्चुअली, उसमें मुख्य रूप से किन बातों को फोकस किया गया, किन योजनाओं को फोकस किया गया, किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह से जीवन बदल रहा है? देखिए, एक हमारे जल जीवन मिशन का काम जो 22 तारीख को हुआ, उसमें 238 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया गया, जो 16 जिलों में है। हर जिलों में सरफेस वाटर के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का जो काम है, ये एक बड़ा काम है। लोगों को मूलभूत सुविधा ग्रामों में पेयजल की रहती है, जिसके लिए हमारे घर की महिलाओं को
1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके पेयजल स्रोत से पानी लेना पड़ता था, कहीं बोरिंग है या और अन्य स्रोत है वहां से। और हमारे ट्राइबल एरिया के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को नदी नालों का भी पानी पीना पड़ता था। तो ये पेयजल की सुविधा उनके घर में हम पहुंचा के दे रहे हैं, सतही पेयजल के माध्यम से, नल के माध्यम से इनका काम हुआ। और हमारे अंबिकापुर वासियों की मांग थी कि वहां महामाया एयरपोर्ट चालू हो, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 44 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी। जिस तरह से बिलासपुर में एयरपोर्ट चालू हुआ, पूरे देश से हवाई जहाज से आज वो जुड़ गया है, उसी तरह अंबिकापुर को भी चालू करने के लिए 44 करोड़ की लागत से वहां पे उन्नयन का काम प्रारंभ किया गया। दुर्ग जिले में 100 करोड़ की लागत से मिनी माता चौक सड़क चौड़ीकरण का काम किया गया। अमलेश्वर में विद्युत उपकेंद्र का कार्य का भूमि पूजन किया गया। नंदनी अहिवारा रोड का निर्माण चालू हुआ। नक्सल पीड़ित हमारे दंतेवाड़ा में परिवारों के लिए 330 करोड़ की लागत से महेंद्र कर्मा कॉलोनी का निर्माण किया गया। दंतेवाड़ा में डंकनी नदी में 2 करोड़ की लागत से घाट निर्माण का, 83 लाख की लागत से हमारे आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए संग्रहालय के निर्माण और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करना, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए कन्या छात्रावास, सड़क पुल पुलिया जल प्रदाय योजना, एनीकट विद्युत उपकेंद्र, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन, गोदाम निर्माण, उचित मूल्य की दुकान का निर्माण, अधिकारी कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, पाइपलाइन का विस्तार, नहर जीर्णोद्धार का कार्य, ऐसे सारे कार्य इसमें लिए गए हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए है। कोरिया के जिले के मनेन्द्रगढ़ में नए औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण किया गया। सरगुजा जिले में उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। ये सारे चीजें जो हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के विकास के लिए जो चालू किया गया वो हमारे लिए एक मिसाल है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। डहरिया जी हमको बता रहे हैं किस तरह से अलग अलग जिलों में किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि दी गई है, उससे किस किस वर्ग को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हमारी ये चर्चा जारी है। डहरिया जी, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग वर्गों के लिए भी सरकार ने खास तौर पर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उनके जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, उनके जीवन को कैसे खुशहाल बनाया जाए, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इस कोविड काल में पिछले 1.5 साल से आपकी सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जहां पूरे देश में इंडस्ट्री पीछे जा रही थी और उन राज्यों में कोई निवेश नहीं आ रहा था, पिछले साल छत्तीसगढ़ में करीब 70,000 करोड़ का निवेश आया, नए नए MOU हुए, उसमें ऐसे कोई बाहरी लोग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जो उद्योगपति थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा खास तौर पर वनोपज के मामले में सरकार ने जितने मोर्चे पर काम किया, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से अभी शहद को बाहर भेजने का काम और अलग अलग जो उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, जैसे अमेजॉन के साथ आप लोगों का भी टाई अप हुआ है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया जिसने सबसे ज़्यादा वनोपज को MSP दे रहा है। वो करीब 52 वनोपज हैं और देश की करीब 80% वनोपज छत्तीसगढ़ से प्रोक्योर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसका मतलब है कि जो वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हैं उनके जीवन में सीधे तौर पर इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनको आर्थिक लाभ हो रहा है। चाहे तेंदुपत्ता के जो संग्राहक हों या इमली के जो संग्राहक हों, उन सभी को भी सरकार ने जिस तरह से रेट दिया है उनको फ़ायदा होता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सरकार फोकस कर रही है या माइक्रो लेवल पर काम कर रही, छोटे स्तर पर काम कर रही, लेकिन उसके बड़े इम्पैक्ट आने वाले हैं? सुरेश जी, देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पे जो काम प्रारंभ किया है उसमें हमारी योजनाएं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को उसका हक मिले और उनको उनका वाजिब अधिकार मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। प्रदेश के हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में हमारे वनोपजों का पहले मूल्य नहीं मिलता था, 9 वनोपज पंजीकृत थे, उसको बढ़ाकर सरकार ने 52 से ज्यादा वनोपज को पंजीकृत किया
और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के माध्यम से उसका संग्रहण करके उनसे उनको जो फायदा पहुंचाया गया, स्व सहायता समूह बनाए गए आदिवासी समूहों के, और उसके माध्यम से जो वनोपजों का संग्रहण हुआ और वनोपजों के संग्रहण के जो बिक्री है उनकी आय, उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का जो काम किया, इसमें हमारे आदिवासी क्षेत्र के हमारी महिलाएं हैं, हमारे युवा लोग हैं, उन लोगों को जो लाभ हुआ वो एक हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग चाहते थे, यही चाहते थे ना छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले लोग, कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बने और छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास हो। यही काम आज भाई भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जो सपना हमारे छत्तीसगढ़ बनाने वाले पुरखे लोग देखा करते थे, उस सपने को पूरा करने के काम भाई भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। अब दंतेवाड़ा में देख लीजिए, डेनेक्स गारमेंट की फैक्ट्री हम लोगों ने दोबारा प्रारंभ करवाया, लोकार्पण करवाया, पहले से चल रही है। डेनेक्स अच्छी कंपनी है, यहाँ भी हमारे आदिवासी भाई लोग हैं वो इस तरह के कपड़े बना के दे रहे हैं, जिससे उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जहाँ पे हमारे आदिवासी अंचल के बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको उस शिक्षा के माध्यम से अच्छी उनकी पढ़ाई हो, आवासीय विद्यालय है और वो अपने जीवन में आगे कुछ कर सके। उसी तरह हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए छात्रावासों में अच्छी उनको शिक्षा मिले, आश्रमों में हमारी कन्या लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, वो समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा समाज के मुख्य धारा में आके समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा। अभी देखिए गिरौदपुरी में 62.5 करोड़ रुपए की और सुपेबेड़म 10.34 करोड़ रुपए की लागत की ग्रुप वाटर स्कीम की स्वीकृति दी गई है। ये इसी तर्ज पे पूरे प्रदेश में हर विभाग में जो काम हो रहा है, सड़क पुल पुलिया से लेकर, अब कोविड काल में भी हम लोगों ने विकास के कामों को कहीं रुकने नहीं दिया। सभी क्षेत्रों में देख लीजिए हमारे हर क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं और लोगों को रोजगार का अवसर भी किस तरह से उपलब्ध हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। जय हमारी योजनाएं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गौठान को आप देख लीजिए, लोग गोबर खरीदी 100 करोड़ से ज्यादा की गोबर खरीदी गई है, जो हमारे गौठान में काम करने वाले लोगों को लगभग 900 गौठान हमारे हैं, वो आज अपने पैर पे खड़े हो गए, उनको अब शासन की सहायता की जरूरत नहीं है। वो वहाँ पे बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। और मैं लगातार देख रहा हूँ जिस तरह से आपने डेनेक्स की बात की, जिस तरह से कोरबा की महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से वनौषधि बना रही हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रही हैं। पहले वो 100-150 रुपए दिन की मजदूरी करती थी, वो साल के 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार का जो फोकस है वो विकास कार्यों पर तो है ही, और सरकार अपने हिस्से का जो काम वो भी कर रही है, लेकिन साथ में उन नागरिकों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको सक्षम बनाने का, संबल बनाने का, स्वावलंबी बनाने का काम कर रही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ कोई एक नारा नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ गढ़ भी रहा है और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ भी रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।